महाभारत के युद्ध में कर्ण की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। कर्ण एक अद्वितीय योद्धा थे, लेकिन उनके जीवन में एक त्रासदी छिपी थी। उनकी वीरता और पराक्रम के बावजूद भाग्य ने उनके साथ अन्याय किया। इस कहानी में हम विस्तार से देखेंगे कि कैसे भगवान परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया और यह श्राप अंततः कर्ण की मृत्यु का कारण बन गया। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। कर्ण का जन्म एक रहस्य था। वह वास्तव में सूर्यदेव और कुंती के पुत्र थे। कुंती ने एक वरदान के प्रभाव से सूर्यदेव का आवाहन किया था, जिससे कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन समाज के डर से कुंती ने इस नवजात शिशु को नदी में बहा दिया। अधिरथ नामक सारथी और उसकी पत्नी राधा ने कर्ण को गोद लिया और उसका पालन पोषण किया। कर्ण का बचपन सामान्य नहीं था। वह हमेशा एक योद्धा बनना चाहता था, लेकिन उनकी जाति के कारण कोई भी श्रेष्ठ गुरु उन्हें शिक्षा देने के लिए तैयार नहीं होता था। कर्ण ने यह ठान लिया था कि वे किसी भी कीमत पर दिव्य अस्त्रों शस्त्रों की ज्ञान प्राप्त करेंगे। उन्होंने यह जान लिया था कि भगवान परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते हैं। अतः कर्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और परशुराम के आश्रम में जाकर शिक्षा मांगी। परशुराम एक कठोर लेकिन न्यायप्रिय गुरु थे। उन्होंने कर्ण की लगन और निष्ठा को देखकर उसे अपना शिष्य बना लिए। वर्षों तक कर्ण ने कठोर परिश्रम किया और परशुराम के सभी दिव्य अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिए। अब वह अद्वितीय योद्धा बन चुका था। एक दिन की बात है, परशुराम अत्यधिक थक गए थे और उन्होंने कर्ण से कहा कि वह उनके सिर को अपनी जांघ पर रखकर विश्राम करे। कर्ण आदरपूर्वक अपने गुरु की आज्ञा मानते हुए वहीं बैठ गए। कुछ ही क्षणों में एक जहरीला कीड़ा कहीं से आकर कर्ण की जांघ पर काटने लगा। कीड़ा का डंश बहुत ही पीड़ादायक था, लेकिन कर्ण ने अपनी जगह से हिलना उचित नहीं समझा। वह नहीं चाहता था कि उसके गुरु की नींद टूटे। उसने अपनी दर्द को सहन किया, परंतु कीड़े ने इतनी जोर से काटा कि उनकी जांघ से रक्त बहने लगा। जब रक्त की धार परशुराम के शरीर से स्पर्श हुई तो उनकी नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से रक्त बह रहा है, लेकिन वह फिर भी अपनी जगह पर स्थिर बैठा था। परशुराम ने गंभीरता से पूछा, कर्ण, कोई साधारण ब्राह्मण इतनी पीड़ा सहन नहीं कर सकता। तुम सच बताओ, क्या तुम वास्तव में ब्राह्मण हो? कर्ण अब अपने गुरु से सच छुपा नहीं सकते थे। उन्होंने सिर झुका लिया और सच्चाई स्वीकार कर लिए। गुरुदेव, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, बल्कि एक सूत पुत्र हूँ, लेकिन मैंने यह शिक्षा पाने के लिए आपके पास ब्राह्मण बनकर आने का नाटक किया था। यह सुनते ही परशुराम के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने अपने शिष्य को छल और कपट करने के लिए कड़ी सजा देने का निश्चय किए। परशुराम बोले, कर्ण, तुमने छल से मुझसे विद्या प्राप्त की, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब तुम इस विद्या का सबसे अधिक उपयोग करना चाहोगे, तभी तुम इसे भूल जाओगे। यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने गुरु से क्षमा मांगी, लेकिन परशुराम का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा, तुम एक महान योद्धा हो, लेकिन यह धोखा एक दिन तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। परशुराम के श्राप ने कर्ण के भाग पर गहरा असर डाला, लेकिन कर्ण ने इसे अपना गुरु का आशीर्वाद मानकर स्वीकार कर लिया। यहाँ से शुरू होता है कर्ण का पतन। महाभारत का युद्ध छिड़ चुका था। कर्ण दुर्योधन के प्रति अपनी मित्रता निभाने के लिए कौरवों की ओर से युद्ध लड़ रहे थे। युद्ध के दौरान एक समय ऐसा आया जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने आ गए। दोनों महान योद्धाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ। इसी बीच कर्ण का रथ अचानक से धरती में फंस गया। कर्ण ने बहुत प्रयास किए, लेकिन वह नहीं निकला। उसी समय उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए अपने गुरु परशुराम से सीखी हुई विद्या को स्मरण करने का प्रयास किया, लेकिन परशुराम के श्राप के कारण वह अपना ज्ञान भूल गए। श्री कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी थे, उसने अर्जुन को इस अवसर का लाभ उठाने का आदेश दिए। अर्जुन ने बिना समय गंवाए अपने दिव्यास्त्र से कर्ण का वध कर दिए। कर्ण के निधन के बाद जब युद्ध समाप्त हुआ, तब कुंती ने अर्जुन और बाकी पांडवों को बताया कि कर्ण उनका बड़ा भाई था। यह सुनकर पांडवों को गहरा दुख हुआ, लेकिन अब कुछ भी नहीं किया जा सकता था। कर्ण एक महान योद्धा थे, लेकिन उनके साथ जीवन भर अन्याय हुआ। उन्होंने हमेशा सत्य और अपने कर्तव्य का पालन किया, लेकिन भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। कर्ण की गाथा में यह सिखाती है कि व्यक्ति कितनी भी पराक्रमी क्यों ना हो,
अगर भाग्य और परिस्थिति विपरीत हो तो जीवन में कठिनाइयां आ ही जाती है। लेकिन कर्ण की महानता इस बात में थी कि उन्होंने हमेशा अपने कर्तव्य का पालन किया और अंत तक अपने धर्म पर अडिग रहे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।